पलों के लिए रोक रहा हूं कपिल। अभिजीत आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय का जो उद्घाटन चल रहा है उसमें अजय माकन अब संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कि कांग्रेस का ऑफिस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो पहला और आखिरी पड़ाव होना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए। कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, कोई भी दुखी व्यक्ति हो, कांग्रेस का ऑफिस उसके लिए पहला और आखिरी पड़ाव होना चाहिए। और यह अब हमारे कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना होगा। भवन हम लोगों ने बेशक बना दिया, स्वतंत्रता सेनानी की कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान हम लोग आज याद कर रहे हैं, कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन योगदान को हम लोग याद कर रहे हैं। लेकिन अगर इस भवन को सही मायने में कांग्रेस की सोच के ऊपर अगर हमको उतारना होगा तो हमको ये सोचना होगा कि इस भवन के दरवाजे 24 घंटे खुले होंगे और यहां पर गरीब लोगों के, साधारण लोगों की बात को सुनने के लिए हमेशा हम लोगों को यहां पर उपलब्ध होना होगा। इसका यह भी मतलब है कि जब भी कोई शिवगंज के अंदर कोई मंत्री कांग्रेस पार्टी के सरकार का आए तो उसको सबसे पहले इस ऑफिस में जाकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल करके और जनता दरबार से के माध्यम से और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। इस ऑफिस का मतलब यह भी है, इस ऑफिस का मतलब यह भी है कि इस ऑफिस के माध्यम से जनता के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की भी मदद होनी चाहिए। राजस्थान सरकार पेंशन के अंदर कमाल का काम राजस्थान सरकार कर रही है, तो वो काम भी इन ऑफिसेस के माध्यम से होना चाहिए। आधार कार्ड के लिए लोगों को दिक्कत आती है, वोटर्स आई कार्ड के लिए लोगों को दिक्कत आती है, तो इन ऑफिस के अंदर ट्रेंड करे हुए हमारे ऐसे लोग होने चाहिए जो ये सारे के सारे काम कर सकें। जैसे मैंने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए पहला और आखिरी पड़ाव ये कांग्रेस का ऑफिस होना चाहिए। इस भावना के साथ में हमको इस ऑफिस में काम करना चाहिए। कांग्रेस के मीटिंग्स भी यहां पर होनी चाहिए, हमारी ब्लॉक्स की मीटिंग्स यहां पर होनी चाहिए, हर महीने बार होनी चाहिए, मिनट्स लगने चाहिए और ऑफिस होने की वजह से सब चीजें यहां पे संभाल करके रखी जा सकती हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान के अंदर आज सरकार में हमारा नेतृत्व अशोक गहलोत जी जैसे एक ऐसे अनुभवी मुख्यमंत्री कर रहे हैं जिनका संगठन से बहुत ही पुराना और गहरा नाता है। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर हम लोग इस प्रकार के कांग्रेस के भवन पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग खोल पाएंगे। और शांति धारीवाल जी जैसा एक्सपीरियंस और एक तरीके से पूरी तरीके से कटिबद्ध जिस तरीके से वो होते हैं और काम करने के अंदर पूरा विश्वास रखते हैं और डिलीवर करते हैं, उनके काम की तारीफ सब लोग करते हैं। मैंने हर विधायक से, हर कांग्रेस कार्यकर्ता के मुंह से धारीवाल जी के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में तारीफ सुनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तारीफ के अनुसार धारीवाल साहब और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस के ऑफिसेस पूरे राजस्थान के अंदर हम अलग अलग जगहों के ऊपर और खोल पाएंगे। और जिसकी शुरुआत आज यहाँ पे संयम लोढ़ा जी ने किया है, हम ऑफिस भी खोलें और ऑफिस के अंदर सही मायने के अंदर कांग्रेस की भावना के साथ में भी हम लोग आगे चलें। अच्छी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसा प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों को मिला है, जो काम करने वाले हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, सबकी बात सुनने वाले हैं और जमीन से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष और उससे पहले यूथ कांग्रेस NSY से निकले हुए 3 बार के चुने हुए विधायक हैं। तो जब ऐसे सबके सब लोग हम लोगों के राजस्थान में सब साथ हैं तो कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर के ऊपर और मजबूत होगी और इसके अंदर इस तरीके के ऑफिसेज एक बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर करेंगे। मैं संयम भाई आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शिवगंज के अंदर सिरोही में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा साहब, आपने हमारा प्रेरणास्पद मार्गदर्शन किया। मैं अब हमारे माकन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे जननायक राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से विनती करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सर, एक देसूरी में भी बनके तैयार हुआ, वो भी उद्घाटन की कर रहे हैं। नाम लिखा हमारे AICC के महासचिव प्रभारी राजस्थान के अजय माकन साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता
चांदी धारीवाल जी, सांसद नीरज डांगी जी और शिरोई के विधायक व आज के इस समारोह का आयोजकर्ता सेम लोढ़ा जी, शिवगंज नगर पालिका अध्यक्ष वंजिंगराम जी गांची, संध्या चौधरी जी, रतन देवासी जी, लालाराम गरासिया जी, पेमाराम जी देवासी ब्लॉक अध्यक्ष शिरोई, रंजू रामावत जी, राजेंद्र सांकला जी, जीवाराम जी आर्य, राजेंद्र जी युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हेमलता शर्मा जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस, सुरेश सिंह जी राव अध्यक्ष NSY, अन्नाराम जी बोराना पूर्व जिला प्रमुख, सभी कांग्रेस के हमारे के नाम छूट गए होंगे, वरिष्ठ नेता, जिला प्रमुख और युवा कांग्रेस के NSY, महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज शिवगंज ब्लॉक की तरफ से नगर कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन होने का सौभाग्य मिला। सेम लोढ़ा ये बोल रहे थे कि 1948 में देवीचंद जी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके वक्त का प्लॉट है। उसी से अंदाज कर सकते हैं कि विरासत में ये प्लॉट मिला और सेम लोढ़ा ने और उनके साथियों ने संकल्प व्यक्त किया कि हमें वहाँ भवन का निर्माण करना है। ये भवन जैसे धारीवाल जी कह रहे थे, एक संदेश देगा, प्रेरणा देगा और जगह भवन बने। और मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ में शिरोई के अंदर जो आज ये भवन के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सेम लोढ़ा जी ने और इनके नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से पूरे जिले के तमाम नेताओं को जो आज एक साथ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से लंबे अरसे के बाद में ये सौभाग्य मिला कि जहाँ तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम नेता, तमाम गुटबाजियाँ अलग थलग करके और एक साथ में बैठना, तो मेरा मानना है कि धारीवाल जी ने कहा कि ऑफिस के लिए प्रेरणा मिलेगी। मैं कहना चाहूँगा ऑफिस के साथ साथ में कांग्रेस की एकता कैसे हो हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसका सूत्रपात भी आज आपकी शिवगंज से और शिरोई से होने जा रहा है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस भावना को, चाहे वो ऑफिस बनाने की भावना हो, चाहे वो एकता की भावना हो, इसको आगे रख के हमें बढ़ना है। और मुझे यकीन है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस काम को एक संकल्प के रूप में एक कमेटी बना करके बाकायदा, जैसे AICC ने बनाई थी, अजय माकन जी को मालूम है कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भवन बनाए हुए हैं वो प्रॉपर्टीज AICC के ट्रस्ट के रूप में हो, जहाँ जमीन पड़ी हुई है, प्लॉट पड़े हुए हैं, उनका निस्तारण हो, वहाँ भवन बन जाए। जितनी प्रॉपर्टी कांग्रेस की है, क्योंकि तमिलनाडु जैसी जगहों में, बम्बई जैसी जगहों में आपको बड़े बड़े भवन बने मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जहाँ पर उस जमाने के अंदर लोगों ने अच्छे भवन बनाए। और कई जगह देश के अंदर, ब्लॉक में भी, जिले में भी और प्रदेश के अंदर भवन बने हुए हैं, पर बहुत कम जगह बने हुए हैं। हमने 70 साल तक शासन में रहे, हम लोग इस काम में हम लोग पीछे रहे, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो बीजेपी ने भवन बनाए हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले में बना रहे हैं, हर ब्लॉक में बना रहे हैं, और उनके लिए पैसा आता दिल्ली से। एक एक जिले में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसी स्थिति है, क्योंकि जो पैसा नोटबंदी से कमाया हुआ है, नोटबंदी से जो पैसा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है,
जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी को आप इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो 90 करोड़ दे और दूसरी पार्टियों में बांट दे 10 करोड़, तो वो पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड अपना आप में इतना बड़ा स्कैंडल है, और मैं कहता हूं डेमोक्रेसी का खतरा है, उसके अपने मायने हैं। पर चाहे जुडिशरी हो, कोई तैयार नहीं है कि उसके बारे में क्या टिप्पणी करें, क्या फैसले करें। पीएम केयर फंड बन सकते हैं इस देश के अंदर, अनहोनी है। देश में कभी भी ना सीएम केयर फंड ना पीएम केयर फंड बन सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उसकी जांच कोई नहीं कर सकता, ना सीएनईडी कर सकती है, ना कोई जांच हो सकती है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी देश के अंदर, आज देश में डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आप लोग खुद देखते होंगे कि किस प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी, तमाम संस्थाएं जो है जिस रूप में आज काम कर रही है, कुछ अंदाज कर सकते हो कि अगर कांग्रेस जो आज दिख रही है मुझे शिवगंज के अंदर, ये मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि मैं एनएसयू में था, तब से मैं शुरू आता हूं। राजेंद्र सांगला बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मेरे वहां के इकाई के अध्यक्ष थे, कॉलेज के अध्यक्ष भी थे। तब से मेरा रिश्ता आपसे 47 साल का रिश्ता है, सिरोही से भी। आप सोच सकते हो कि मैं दिल से कह रहा हूं कि आज सैम लोढ़ा ने जो सबको बुला के जो एक संदेश दिया है, वो संदेश राजस्थान के कोने कोने में जाए, और किस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक जगह भवन बनाए हैं। पर हमें कोई बीजेपी की तरह पैसा नहीं आने वाला दिल्ली से हमारे पास में। वैसे भी आपको मालूम है कि सब पार्टियों को इन्होंने टाइट कर रखा है। कोई चंदा देना चाहता जेन्युइनली, तब भी उसके ऊपर पाबंदी है, पूछा जाता है आपने वहां पैसे कैसे दे दिया। हमारे वक्त में चंदा चाहे कांग्रेस को मिलता था, चाहे बीजेपी को मिलता था, चाहे सीपीआई सीपीएम को मिलता था। कांग्रेस नेता ने कभी नहीं पूछा कि आपने दूसरी पार्टी को चंदा क्यों दिया। आज वो वक्त नहीं है, आज तो बिल्कुल ही फासिस्टी तरीके हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। लोग चिंता में हैं, घबराए हुए हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए घबराते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। जिस मुल्क में हालात बन जाए, उस मुल्क के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़का रहे हो, आप कामयाब हो सकते हो, पर देश को एक रखना व अखंड रखना बड़ी चुनौती है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया आपके हमारे सामने। राजीव गांधी शहीद हो गए, 21वीं सेंचुरी की बात करते थे वो। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये मोबाइल फोन आज हर हाथ के अंदर है, ये उनकी देन है। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो सबसे पहले इतना मुझे करने वाला ये सैम लोढ़ा है। जब मैं कैंपेन कर रहा था चुनाव का, 91 के अंदर पार्लियामेंट का उम्मीदवार था, तब इसकी आंखों में आंसू आ गए। और किस प्रकार हमने, सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे, किस प्रकार हमने वो टाइम निकाला हम जानते हैं। तो जिस पार्टी ने शहादत दी हो इंदिरा गांधी जैसे महान नेता की, जिसे दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, राजीव गांधी ने शहादत दी हो, और ये आज के हुक्मरान कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। इससे बड़ी बेशर्मी बात कोई हो नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपके हमारे सामने है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति आज बना रखी है देश के अंदर, हमें समझना पड़ेगा कि अभी अजय माकन जी बात कर रहे थे, मेरे दिल की बात कही उन्होंने। मैं जो बना था पहली बार एनएसयू का अध्यक्ष 73 में, उसके बाद लगातार मैं एनएसयू का अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री भी रहा, जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष भी रहा, एआईसीसी का महामंत्री रहा।
मुझे संगठन में काम करने का हमेशा अवसर मिला है। और अजय माकन जी जो बोल रहे थे वही शब्द मेरे होते थे 85-86 के अंदर, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन के आया तो मैं हर ब्लॉक में जाके कहता था कि ये हमारे ऑफिस जो है ये जनता की आस्था के केंद्र बनने चाहिए। मेरे दिल की बात उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना, आज ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस का वापस रिवाइवल हो तो अजय माकन का जो सूत्र है वही कांग्रेस जिंदा कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, मजबूत कर सकता है। गांव में कितने अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, रेप, कितनी घटनाएं होती है, आप सब रूबरू होते हैं, अखबार के माध्यम से देखते हैं हम लोग। अजय माकन जी ने काम गिनाए, कई काम ऐसे होते हैं जो कि लोगों को तकलीफ होती है लाइसेंस लेने के अंदर भी और अन्य कामों में। ये आज तक केंद्र बने, ऑफिस, जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बने, ब्लॉक ऑफिस बने, जहाँ कोई उस इलाके का आदमी कोई तकलीफ में आ गया है, संकट में आ गया, अन्याय अत्याचार हो गया है और कोई समस्या आ गई तो उसको लगे कि मैं अगर ऑफिस में घुस गया तो मुझे कोई न कोई व्यक्ति मिलेगा, मेरी पैरवी करेगा और मुझे न्याय दिलाने में पूरी कोशिश करेगा। ये जिस दिन हमने करने में कामयाबी हासिल कर ली उस दिन अपना आप ही कांग्रेस रिवाइव हो गई। चाहे ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, धन बल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर लें, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे माकन जी तो हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहाँ पर कि चिंता मत करो, मेरा 65 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आके बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा, राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वहीं रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है, कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। इसलिए मैं बातें तो ऐसे मौके पर आप चाहे 1 घंटा बोलो चाहे 2 घंटा बोलो, वो कम होता है। और मेहते जी को मैंने कहा है, अजय माकन जी से मेरी बात हुई है, हम चाहेंगे राजस्थान एक मिसाल कायम करे पूरे देश के अंदर। संगठन कैसे चलता है, किस प्रकार से ट्रेनिंग कैंप हो जिलों के अंदर, किस प्रकार फैकल्टी मेंबर बने, 50, 60, 100 राजस्थान के बने, अपने दिल्ली के खुद आए 20-25 लोग हों, लगातार कैंपों में जाएं, सब कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे। हमें वो 15, 20, 25, 50 वाले कैंप तो अलग करेंगे। अभी तो 500 लोग आके बैठे मान लो जिला कांग्रेस कमेटी में, ये मैंने राहुल गांधी जी को भी कहा था, चाहे 700 लोग बैठे चाहे 400 लोग बैठे, उन सबको हमारे नेता जो भी आए अपनी बात कहें अलग अलग विषयों पर, उसी से ज्ञान बढ़ता है, उसी से संस्कार बढ़ते हैं, उसी से समझ बढ़ती है
मैं अपना आपका उदाहरण पेश कर सकता हूँ। जब मैं बचपन के अंदर के कामराज भी आए थे जोधपुर के अंदर, तो हम कैंप में अटेंड करते थे, दिन भर के कैंप होते थे, शाम को घर जाके खाना खाते थे। आज भी वक्त आ गया कि डे टाइम कैंप हो, सुबह नाश्ता करके आए, लंच वहां मिले, शाम को वापस अपने घर पे जाए। ये संभव है, मैंने किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। तो हम नए नए तरीके ईजाद करेंगे और चाहेंगे राजस्थान के अंदर अजय माकन जी के सानिध्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हम सबकी सलाह से पूरा प्रोग्राम बनाएं। अभी थोड़ा कोरोना है, थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, क्यों हम नहीं चाहते कोरोना के अंदर जो इस चुनौती हमारे सामने उसका मुकाबला आप सबके सहयोग से हम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे कि हमारे राजस्थान की चर्चा, भिलवाड़ा की चर्चा पूरे देश में और दुनिया में हो रही है। इसमें हम कामयाब होंगे, पर हम चाहेंगे आने वाले वक्त के हम तैयारी अभी से कर लें। अभी कोरोना काल में तैयारी करने का टाइम है और कोरोना के समाप्ति के बाद में हम लोग चाहेंगे बड़े रूप में यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी हो, अधिवेशन और जिलों के संभाग के नेता लोग आए, अपनी बात कहें। और यही तरीका मैं समझता हूँ, अरे माकनी बैठे हुए दिल्ली में, तो ये वहाँ बात करेंगे। सब राज्यों में अगर ये सिलसिला शुरू होगा, मैं समझता हूँ कि आज जो लोगों को लगता है कांग्रेस में फ्यूचर क्या होगा, सारे आरटी का जा रहे हैं। आज तो लिखने वाला राइटर ही दुखी हो गया है इस सरकार से, लिखता लिखता थक गया है वो कि इनको ये पार्टी वो पार्टी है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। वरना तो आलोचना अपना आप में लोकतंत्र में बड़ा हथियार होता है। आलोचना करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये तो सत्तापक्ष के लिए भी जरूरी होता है, उसको फीडबैक मिलता है अगर उनकी आस्था होती है लोकतंत्र में तो। पर आज जो देख लीजिए किसान सड़कों पे बैठे हुए सर्दी के वक्त में क्या तकलीफ पा रहे होंगे, वो लोग डटे हुए हैं और सरकार मजबूर होकर बुला रही है उन लोगों को। अगर पहले सुनवाई कर लेती, अगर पहले वो स्टेक होल्डर जो हैं उनसे बात करती, किसानों से बात करती, किसान संगठनों से बात करती, राज्य सरकारों से बात करती, लोकसभा राज्यसभा में पूरी डिबेट करवाती, विपक्ष की मांग थी कि हम इसको भेज दें सेनेट कमेटी के अंदर, बिल को भेज देती, उसके बाद में पास करती, तो आज नौबत नहीं आती। और मैंने कल कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने टाइम मांगा राष्ट्रपति जी से, उनको टाइम नहीं मिला। मैंने टाइम लिखवाया, हम चारों चीफ मिनिस्टर मिलना चाहते थे, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, पांडिचेरी की, तो मैंने लिखवाया 4-5 दिन से लगातार, टाइम नहीं मिला। कल मुझे ट्वीट करना पड़ा कि अगर ये मिलने लग जाते मुख्यमंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री मिलने लग जाते संगठनों से, ऑर्डिनेंस जारी करने की बजाय ये थोड़ा इंतजार करते, सबसे बातचीत करते, बाद में कानून लाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज चारों और देश का किसान उद्विग्न है। इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ कि किसान यहाँ दिल्ली आए नहीं है तो वो सब शांत होंगे। पूरे मुल्क का किसान बहुत ही गुस्से में है, आक्रोश में है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है कि वो खुद गए ट्रैक्टर चला करके पंजाब में, हरियाणा के अंदर, और एक मैसेज दिया पूरे कंट्री को, कांग्रेस पार्टी ने पहल की है इस आंदोलन को चलाने की, और अब पूरे संगठन आ गए हैं, देश भर के संगठन आ चुके हैं। तो आज एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि एक तरफ तो अजय माकन जो संगठन के आदमी हैं, दुत्ता से जी बता दिया आपने, संगठन के आदमी एनएसयू में थे, यूथ कांग्रेस थे, फिर जिला अध्यक्ष बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने पीसीसी के, और बाद में अध्यक्ष भी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। मेरा आपको इतिहास मालूम ही है, धारीवाल जी के तो खानदानी पिताजी के वक्त से ये कोटा के अंदर सब लोग भवन की बात कर रहे थे तो संस्कारित थे, इसीलिए दमखम है इनमें कि हम चाहेंगे कि राजस्थान भर में आप ब्लॉक में, जिले में आप जहाँ जमीन मिल सकती हो जमीन लें, कुछ भी करें, अधिक से अधिक जगह भवन बनने चाहिए। तो आज जो टीम है आपके साथ बैठी हुई है वो सब संगठन से आई हुई टीम है, और सेम खुद भी संगठन से आए हुए आदमी है, यूथ कांग्रेस में थे, एनएसयू में थे, मेरे वक्त में काम करते थे जोधपुर के अंदर भी। तो आज हम सब लोग जो हैं बैठे हुए वो हैं संगठन के आदमी। दो तरह के नेता होते हैं, ये जो संगठन से सरकार में आते हैं, एक सीधे सरकार में आते हैं,
उसमें रात दिन का फर्क होता है। और अगर सीधे सरकार में आए लोग होते हम लोग, तो चाहे सिमरोड़ा जी आप ऑफिस बना लेते, हम आके उद्घाटन कर लेते, सब भाषण देते, पर आगे काम बढ़ता नहीं, आगे भावना जाती नहीं, क्योंकि संगठन के मार्ग से आए हुए हैं। उसके बाद में आज हम लोग यहाँ जो अनुभव लेके संगठन का, फिर संगठन का मर्म जो है हमारे दिलो दिमाग के अंदर है, उसी रूप में अजय माकन जी ने दिल्ली में काम किया, विभिन्न पदों पे रहे, स्पीकर है दिल्ली विधानसभा के, केंद्रीय मंत्री रहे। तो मैं समझता हूँ कि सभी अनुभवी लोग हैं, सत्ता के भी और सरकार के भी और संगठन के भी। आज जो आपने ये बीड़ा उठाया है, मैं आपको तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ, आपके तमाम साथियों को और आपके जो अध्यक्ष है वजींगा राम जी गांची, जिन्होंने ये बीड़ा पूरा किया। और मुझे बताया गया कि आपके वहाँ जो नगर परिषद चेयरमैन महेंद्र मेवाड़ा जी, उन्होंने घोषणा करी है शिरोई के अंदर जमीन देने की। जमीन देने के बाद तो मुझे मालूम है सिमरोड़ा जी चुकने वाले नहीं है, वह भवन बन के रहेगा, मुझे यकीन है। और अभी हमारे सांसद महोदय नीरज डांगी जी कह रहे थे कि अगर जब शिवगंज में बन सकता है, शिव में बन सकता है, तो फिर मैं रेवजर में भी जो इनका चित्र रहा है वहाँ ये भवन बनाएंगे। ये इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके सामने घोषणा करूं। इस प्रकार से जो सिमरोड़ा ने जो शुरुआत करी है, ये शुरुआत खाली सिरोही जिले तक नहीं रहेगी, बल्कि अन्य राज्यों तक जाएगी, अन्य जिले तक जाएगी, सब जिलों में जाएगी। और राजस्थान एक मिसाल कायम करेगा। अजय माकन जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसी रूप में राजस्थान में भवन बने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भवन बनने के बाद त्यारीवाल जी और रघु शर्मा जी और हमारे दुतासा जी लंबे अरसे से कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस काम को भी मात लेंगे और रास्ता निकालेंगे, कोई न कोई कैसे हो सकता है, क्या संभव हो सकता है, वो काम भी पूरा करेंगे। सीमित साधनों में उन्होंने पहला भेजा दिल्ली से अमित शाह जी ने, पूरे देश भर के अंदर जिलों में, ब्लॉक में। हम चाहेंगे कि उसकी बजाय हम जनता से पैसा इकट्ठा करें, कार्यकर्ताओं से कहेंगे आप आह्वान करो जनता का। और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, जब 77 इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और मैं जिला अध्यक्ष बना कांग्रेस के जोधपुर के अंदर, हम लोग खुद दुकान दुकान जाते थे, लोगों से मिलते थे, प्रोसेसन निकालते थे, तो सील बंद डब्बे साथ रखते थे, रास्ते भर लोग उस पर पैर डालते थे। इस प्रकार से कांग्रेस चलाई नहीं बल्कि मजबूत करी। जो पैसा देगा उसको पैसा देगा तो फिर उनकी भावना जुड़ती है पार्टी के साथ, संगठन के साथ में। हम चाहेंगे कि हम जनता को इन्वॉल्व करके, जनता के सहयोग से पैसा इकट्ठा करके भवनों का निर्माण करें। अगर ये काम में हम सफल हो गए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम कांग्रेस जो राजस्थान के बारे में बात करते हैं, नए सिरे से हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम पेश करेंगे। और आपको जो जिम्मेदारी दी है हाईकमान ने विश्वास के साथ में, मेरे ख्याल से आपका 34 दिन का जो अनुभव था हमारे साथ रहने का, वो आपके काम आया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि अब हाईकमान देखता है 34 दिन का अनुभव लेके आए हैं, इनसे अच्छी कांग्रेस को मार्गदर्शन कोई नहीं दे सकता है राजस्थान के अंदर। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। एक बार पुनः सिमरोड़ा को तमाम साथियों को बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आप सबने जो समय दिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।